गोल्ड प्राइस इस वक्त स्काई रॉकेट है। इंटरनेशनल मार्केट में एक अपवर्ड मोमेंटम बन चुका है और अब ये अपवर्ड मोमेंटम इस कीमत को मजीद कहां तक लेकर जाएगा आने वाले दिनों में, ये हमें देखना है। इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस एक मौके पर $4,700 के करीब भी, उसके बहुत करीब जाकर भी वापस आई है। और सिर्फ 2 हफ्ते पहले मार्केट में ये वाली सिचुएशन नहीं थी। बड़ी प्रेडिक्शंस थी और हमारे इस प्रोग्राम में भी बड़ी कामयाब प्रेडिक्शंस हुई कि ये प्राइस बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी और अब इसने मज़ीद कितना ऊपर जाना है ये भी हमने देखना है, क्योंकि पाकिस्तान में अब ऑलमोस्ट 5 लाख को ये टच कर चुकी है। 12-13 हज़ार रुपये का जो फ़र्क है शायद वो अगले 2-3 रोज़ में वो भी ना रहे। और जब नया हफ्ता शुरू हो तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में गोल्ड प्राइस 5 लाख से ऊपर भी जा चुकी हो, जबकि कुछ दिन पहले ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे थे। जंग में अभी भी शिद्दत है, ईरान और अमेरिका की कशीदगी अभी भी बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं। तो माजी में हमने देखा कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती थी गोल्ड प्राइस कम हो जाती थी, ये रिसेंट पास्ट की हम बात कर रहे हैं। और जब गोल्ड प्राइस बढ़ती थी तो ऑयल प्राइसेस में कमी आती थी। लेकिन अब इस वक्त दोनों प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। तो इसकी वजूहात हैं क्या और गोल्ड मार्केट और इंटरनेशनल प्राइस कहाँ तक जाएगी? दिसंबर के एंड तक की जो प्रेडिक्शंस हैं वो अब खासी हद तक विद इन रीच हमें नज़र आ रही हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अदनान कादरी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं गोल्ड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। और पिछली जो दोनों प्रेडिक्शंस थी आपकी वीक्स की, वो दोनों ही सही साबित हुई हैं। 2 हफ्ते में हम $4,000 से $4,700 के करीब पहुंच चुके हैं, यानी एक नया बेंचमार्क $4,600 का इंटरनेशनल मार्केट में बन चुका है। तो अब मुमकिन तौर पर अगले 2 से 3 रोज़ में पाकिस्तान में 5 लाख की जो सतह है एक तोले की, वो भी क्रॉस होने जा रही है। अरबाब साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो लास्ट जो मेरी जो प्रेडिक्शन थी आप ही की इस शो में, उस वक्त $3,900 के करीब मार्केट ट्रेड हो रही थी सोने की। और उसी वक्त मैंने आपसे बताया था कि इस वक्त मार्केट जो है वो जो गोल्ड मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश की तरफ मैं देख रहा हूँ। और ऐसे ही हुआ कि मार्केट जो है बुलिश की तरफ रही। लास्ट इंटरव्यू में फिर जो है 4,400 की मैंने आपको प्रोडिक्शन की थी, जो कि वो लेवल टच हुआ। और अब जो मार्केट इस वक्त जो करंटली ट्रेड हो रही है वो है $4,700 के करीब। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आज जो मार्केट जो इस वक्त अभी करंटली ट्रेड हो रही है वो है $4,620 पर आउंस के करीब मार्केट ट्रेड हो रही है। और आज जो इसने जो हाई जो लगाया था मार्केट गोल्ड का $4,696 पर आउंस के करीब मार्केट ने इसका हाई लगाया था। यही तस्वीर किया जा रहा था कि आज ही जो है $4,700 भी जो है मार्केट क्रॉस कर जाएगी। लेकिन मार्केट थोड़ा सा जो है पुल बैक हुई है। मार्केट इस वक्त जो है $70-80 मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है। 4,620 के करीब मार्केट ट्रेड है। और खैर यही तस्वीर किया जा रहा है कि $4,750 मार्केट जो है वो आज ही की तारीख में टच हो जाएगी। इसकी मेन वजह ये कि आपने जो बात कही कि जो है कि ऑयल भी बढ़ रहा है और गोल्ड भी बढ़ रहा है, इसकी मेन वजह ये है कि दुनिया में अमेरिकन डॉलर वीक हो रहा है। अच्छा, दुनिया में जितने भी जो बड़े ममालिक हैं, जैसे चाइना हो गए, जापान हो गया, और ये जो है अमेरिकन यील्ड बॉन्ड्स जो है वो सेल कर रहे हैं। जब अमेरिकन यील्ड बॉन्ड्स जो सेल करने की जो बात आई मार्केट में, गर्दिश हुई, तो अमेरिकन डॉलर जो है वो वीक होना शुरू हो गया। जब अमेरिकन डॉलर वीक होना शुरू हुआ तो उसके ऊपर जो है वो गोल्ड की मार्केट ने शूट किया। मतलब शूट ऐसे किया कि जना कि मार्केट कुछ एक हफ्ते के अंदर ही कुछ $400-500 के करीब मार्केट बढ़ गई। 3,900 से लेके फिर 4,400 पे आई और आज 4,400 से लेके 4,700 पे मार्केट खड़ी हुई है। ये सारी वजूहत ये है कि इस वक्त जो है अमेरिकन डॉलर जो है वो दुनिया भर में वीक हो रहा है। और इन्वेस्टर्स का जो रुझान, जो इन्वेस्टर्स का जो एतमाद था डॉलर की तरफ, वो डॉलर पे से उठ रहा है। और डॉलर जो है वो इंटरनेशनल पूरी दुनिया से डॉलर बेच रही है। इसकी वजह ये कि अमेरिका में माशी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 71 दिन के बाद अमेरिका में एक मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें भी जो है ये तस्वुर किया जा रहा है कि मार्केट की इकोनॉमिकली जो सूरत हाल है मजीद वर्स्ट होगी। जब इकोनॉमिकली सूरत हाल मजीद वर्स्ट होगी 70 दिन के बाद, तो मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है शायद मार्केट जो है वो $4,900 या $5,000 भी टच कर जाए। मतलब तो 1.5 से 2 महीने की बात की मैं आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसकी बात ये आती है कि कल जो है अमेरिका में बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है पीसी इन्फ्लेशन डेटा। पीसी इन्फ्लेशन डेटा अगर अमेरिका के अगेंस्ट आता है तो उसमें भी जो है आपका सोना मजीद बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे आज जो 4,620 पे मार्केट खड़ी है, हो सकता है कल जो है $4,750 मार्केट जो है ट्रेड हो जाए।
ये इस डेटा आने के बाद, कल मैं बुध की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेटा है इसी हफ्ते के आखिर में, जो कि वीकली क्लोजिंग कहलाता है, वो है एफईडी के चेयरमैन है केविन वॉर्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो बताएंगे कि ये जो कल जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके अकॉर्डिंगली वो बताने जा रहे हैं कि सितंबर में जो एफईडी का जो इंटरेस्ट रेट का डेटा आने वाला है अमेरिका में, कि क्या अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहा है या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट करने का इंडिकेशन दे देता है जुम्मे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगी। ये हफ्ता जो है वो ट्रेंड बुलिश का ही है कि अभी इस वक्त जब मार्केट ने $70-80 का हल्का सा पुल बैक लिया है, लेकिन जो है मुझे लग रहा है कि कल मार्केट जो है $4,750 जो है पर आउंस ट्रेड हो जाएगी। और अगर 4,750 ट्रेड हो गई तो पाकिस्तान में 4,90,000 रुपए तोले का जो है रेट हो जाएगा। अभी इस वक्त मार्केट में, लोकल मार्केट में 4,83,000 4,84,000 रुपए का रेट है, और कल यही रेट जो है 4,86,000 रुपए पहुंच गया था। आज को 1,500-2,000 हजार रुपए की मार्केट थोड़ी सी जो है नीचे पुल बैक की तरफ है, लेकिन ये पूरा हफ्ता ये बुलिश ट्रेंड है। मे बी पॉसिबल जो नेक्स्ट वीक हो, अगला हफ्ता जो नया सेशन जो स्टार्ट होगा, उसमें माइनर से जो है मैं पुल बैक देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो ट्रेडिंग होती है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो ग्राफ आपका ऊपर ही जा रहा है, ग्राफ जो है वो अप डाउन भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसका जो रिपोर्ट्स आनी है, कल की रिपोर्ट आनी है, फिर जुम्मे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, मंडे ऑनवर्ड्स हल्का से जो है मैं जो है 2 से 3 दिन का पुल बैक देख रहा हूँ, जिसमें आपको बाय करना है। अब मैं क्लाइंट्स को सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीक जो है मंडे या ट्यूसडे आपने बाइंग करनी है। ठीक है, तो अदनान साहब, ये अब 2 हफ्ते पहले जब ये प्रेडिक्शंस आपने शुरू की, मार्केट बुलिश होगी और ये $600-700 ऊपर भी चली गई, उस वक्त जो लोगों की स्ट्रेटजी थी या एक लोगों की अप्रोच थी, वो ये थी कि शायद ये अभी मार्केट नीचे जा रही है और ये $3500 से भी नीचे चली जाएगी, फिर हम आएंगे इस इन्वेस्टमेंट को लेकर और फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे। तो अब वो अपॉर्चुनिटी तो लोगों ने मिस कर दी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, अभी भी इस मार्केट ने ऊपर ही जाना है, यानी सेफ इन्वेस्टमेंट अभी भी है, या वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लोग अब लूज़ कर चुके तो आगे उनके लिए कोई चांस नहीं है? मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो इस साल के आखिर में मार्केट में बहुत बुलिश देख रहा हूं मैं। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मार्केट $5,500 से मार्केट जो नीचे आई है, मे बी पॉसिबल शायद नवंबर दिसंबर में वो लेवल दोबारा टच करे, और वो चीज नजर आ रही है, वो चीज अब दूर नहीं है। आप ये देख लें 4,700 तो मार्केट पहुंच गई है। अगर कल ये मार्केट अगर ट्रेड होती है तो $50 के करीब मार्केट और बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स कि $5,000 में सिर्फ $250 का फर्क रह गया। वो भी आज हम खड़े हुए हैं अगस्त में खड़े हुए हैं, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो मैं तो खैर मार्केट बहुत बुलिश देख रहा हूँ। अगर हम लॉन्ग टर्म अगर सेविंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म सेविंग से मार्केट जो है दोबारा वही ट्रेंड, वही लेवल दोबारा जो है वो टच करेगा, और वही लेवल जब टच करेगा तो मार्केट जो है वो मजीद जो है बुलिश की तरफ आ जाएगी। सही। और अब ये इस वक्त तो लोकल मार्केट में रुझान कैसा है? जब ये प्राइस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो लोकल इन्वेस्टर, लोकल ट्रेडर, इस वक्त वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी, लॉन्ग टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर भी मार्केट में इस वक्त मौजूद है, यानी ख़रीदारी इस वक्त ज़ोरों पर है, या फिर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त प्राइस है ये कहीं स्टैटिक हो जाए, कहीं ठहर जाए, उसके बाद फिर लोग फैसला करें? नहीं, देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि खरीदारी जो है मुल्क की इकोनॉमिकली हालात के हवाले से की जाती है, और मुल्क की इस वक्त इकोनॉमिकली हालात इतनी वर्स्ट हुई है कि इस वक्त खरीदारी नहीं है। इन्वेस्टर्स जो है वो बाय करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वो कुव्वत खरीद जो है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनके घर में किचन चलाने के जो है उनके अखराजात नहीं हो रहे, वो सोने क्या खरीदेंगे। तो इकोनॉमिकली हमारे मुल्क के हालात इतने वर्स्ट हो चुके हैं ना, हमारे मुल्क में जो है ना एक्सपोर्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है, और रिटेल अगर हम देखें तो रिटेल तो बिल्कुल नहीं है। मार्केट आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ है, मतलब अगर हम अगर स्मॉल ट्रेडर्स की बात करें तो बाजार में रश नहीं है, मार्केट्स आपकी खाली हैं, चाहे वो गारमेंट्स का काम ले लें, चाहे वो शूज का काम ले लें, चाहे वो ग्रॉसरीज ले लें। मार्केट की सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल बहुत वर्स्ट है, जिसकी वजह से इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में नहीं है बाइंग के हवाले से। लेकिन जैसे ही कुछ अगर हालात को बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, कुछ हमारी जो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, जो कि आवाज आ रही है कि अल्लाह करे ऐसी कुछ पॉलिसीज आ जाएं कि जो ना, हम तो चाहेंगे कि जो हमारी जो ताजे बरादरी, अगर इनको मुल्क को अगर ताजे बरादरी को अगर मुल्क दे दिया जाए संभालने के लिए, इकोनॉमिकली हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर बेहतर होंगे तो इन्वेस्टर जो है खुल के जो है वो काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि ये सब जो लोग जो बैठे हैं, इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनसे आवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।